ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, ये जानने के लिए आज हम कुछ आपसे चर्चा करेंगे। एक प्रभु ही, एक परमात्मा ही अपने हैं। बाकी जो संसार है, ये संबंध निभाने के लिए जो हमारे यहाँ संसार में आकर के जो संबंध बने हैं, इनको निभाने के लिए संसार है। संसार में हम अपने प्रारब्ध लेकर के किसी न किसी के साथ अपना संबंध बना करके आए हैं। न जाने उनको हमारा कर्जा लेना है या न जाने हमको उनका कर्जा देना है या हम उनसे लेना है। तो जिस भी प्रकार से प्रारब्ध हमारे आए हैं, उस हिसाब से हम यहाँ संबंध बना करके संसार के अंदर रहते हैं। लेकिन अपना जो है, अपना एक प्रभु ही है, क्योंकि प्रभु के हम अंश हैं और आत्मा प्रभु की जो है परमात्मा की अंश है और आत्मा परमात्मा एक ही है। तो असली हमारा जो रिश्ता है वो परमात्मा से ही है। बाकी रिश्ते तो यहाँ निभाने के लिए, अपना जो है धर्म निभाने के लिए और प्रेम आपस में करने के लिए और अपनी जो सेवा है वो करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए ये इसलिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इन संबंधों को नहीं निभाना चाहिए, निभाना अवश्य चाहिए, प्रेम भी रखना चाहिए। लेकिन ये जो संबंध हैं ये स्थायी नहीं हैं। स्थायी संबंध तो पक्का संबंध हमारा प्रभु से ही है, भगवान से ही है। अपनापन लगा करके आदमी ये सोच लेता है कि मैं अपने जो संबंधी हैं या जो मेरे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं या मेरी धर्मपत्नी है, मैं उनको समझ के हर क्षेत्र में उनका फेवर करूं, हर क्षेत्र में उनसे मोह रखते हुए उनकी मदद करूं और जो कुछ हो इन्हीं के भले के लिए हो, तो वो एक मोह हो जाता है। अब जैसे धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से इतना मोह कर लिया था, वो दुर्योधन के पुत्रों में इतना फंसा हुआ था कि वो सही डिसीजन, सही प्रकार का निर्णय जो है कभी ले ही नहीं पाया। गीता के अंदर जो पहला श्लोक आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम करवत कुंजे। तो ये जो है, ये श्लोक भी यही दर्शाता है कि धृतराष्ट्र जब युद्ध चल रहा था पांडवों और कौरवों का कुरुक्षेत्र के अंदर, तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो मना कर दिया था। तो व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी थी वो संजय को दी थी। तो संजय से धृतराष्ट्र ने जो है पूछा है कि भाई मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में वहाँ युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो वहीं इस वर्डिंग से ही, इस कथन से ही ये सिद्ध हो जाता है कि वो अपने पुत्रों को तो अपना मान रहा है और अपने भाई के पुत्रों को अपना नहीं मान रहा है। इसी कारण से वो यही जो है पूछता है। पहले ही श्लोक के अंदर जो है ना, उसने अपनापन दिखा दिया है। और अपना कहाँ रहा फिर बताइए। जो युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर जो है ना, अपने उसके बचे क्या? नहीं बचे ना। बचे तो खैर पांडु भी जो है बाद में चले गए, लेकिन बचना किसी को नहीं है। लेकिन उसके अपने सामने ही जिनको वो अपना समझता था, जिनके मोह के अंदर वो इतना डूबा हुआ था कि उनके लिए जो है ना कोई भी डिसीजन लेना हो तो दुर्योधन जो कह दिया उसको जो है उसी का डिसीजन चलता था। अपना डिसीजन तो उसका होता ही नहीं था, क्योंकि पुत्र मोह के अंदर फंसा हुआ था, उसमें अपनापन था। तो ऐसा अपनापन नहीं होना चाहिए। गलत सही का निर्णय हमें आपस में बैठ करके जो भी अच्छा लगे, जो सही लगे, जो निर्णय की बात लगे, वो उचित बात जो है ना वो हमें अपने पक्ष की तरफ से रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने मोह के अंदर फंस जाएं और अपनी चाहे धर्मपत्नी हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या कोई और संबंधी हो, तो उसके फेवर में हम कुछ कह दें। यदि वो गलत है तो गलत ही कहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ना, ये संबंध जो है अस्थाई हैं और इन अस्थाई रिश्तों को समझते हुए
हम अपना निर्णय जो है ना सही नहीं करेंगे, सही नहीं करने पर क्या हो जाएगा कि हम जो है फिर वही मूत्र मुँह में फँस करके और हम अपना कल्याण भूल जाएंगे। और फिर वही जो है जैसा होता है कि भाई मृत्यु तो सबकी आनी है, मृत्यु होने के पश्चात, ये शरीर छोड़ने के पश्चात फिर हमारा फिर वही हाल होगा, फिर हम संसार के अंदर फिर आएंगे, फिर वही मोह के अंदर फंसते जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक श्लोक में गीता में ये भी कहा है कि जो अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा मुझी को प्राप्त होगा। और अंत समय में यदि कोई भी किसी भी प्रकार से उनका स्मरण कर ले तो उनको प्राप्त होता है, क्योंकि संबंध उन्हीं से पक्का है। बाकी संबंध तो सब जो है ना ऐसे ही अस्थाई संबंध है, सिर्फ निभाने के लिए, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए। और अपना प्रेम से रहो, प्रेम से आपस में मतलब जो है वार्तालाप करो, प्रेम से खाओ पियो और किसी को सताओ नहीं, अपने संसार की सेवा करो और परहित करो। तो संसार में इसलिए आया जाता है। बाकी संबंध तो हमारा परमात्मा से ही है। अब आजकल जैसे ये भी चल रहा है कि जैसे आज संक्रांति है, तो संक्रांति के विषय में हमने आपको अगेन दोबारा से हम आपको फिर से आज संक्रांति की बधाई दे देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि पर्व जो हमारे हैं, जितने पर्व संस्कृति से हमारे चले आ रहे हैं, उन पर्वों को हमें अवश्य मनाना चाहिए। यदि हम नहीं मनाएंगे तो हमारी संस्कृति जो है ना पूरा ह्रास की ओर जाती रहेगी। इसलिए पर्वों की इतनी महत्ता है कि हमारी संस्कृति जो है ना वो बनी रहती है, इसलिए पर्वों को जरूर मनाना चाहिए। तो संक्रांति पे क्या होता है कि हिंदुओं में अक्सर ये प्रथा है कि अपनों को जो है ना जो रूठे हुए होते हैं उनको मनाने के लिए वो जो है वस्त्र दान करते हैं उनको, और वो एक साइड में बिठा करके मनाने भी जाते हैं। और चाहे मतलब चाहे रूठे हुए ना भी हों, ये जो रिश्तेदार हैं उनको, अपने से बड़े हैं उनको मनाते हैं, उनको कुछ वस्त्र दान वगैरह करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई मत, क्योंकि सही है पर्व की जो है ना एक संस्कृति है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक निष्ठा जो पक्का है हमारा उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको भी मतलब जो है ना बीच में रख करके उसी के स्मरण में, उसी के माध्यम से ये सारे कार्य करो, जो कुछ करो उन्हीं को समर्पण करो। हे प्रभु, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं मेरे जो ये पुत्र हैं या मेरे जो चाचा हैं या मेरी जो चाची है, मैं इनको मनाने जा रहा हूँ, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मैं अपना करतव्य। तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करते हुए सारे काम करो, संसार के अंदर रहते हुए अपने कर्तव्य निभाओ। बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य निभाने के लिए तो मनुष्य आया ही है और अच्छा कर्म करने के लिए आया है। अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा, सेवा कार्य नहीं करेगा, हित के कार्य नहीं करेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने कर्तव्य कर्म और अपना फर्ज निभाओ। तो ये है कि हम यही कहते हैं कि अपना जो भी जितना हो सके प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु को मत भूलो कभी भी। यदि प्रभु को आप भूल गए तो फिर वही कहानी जो है ना फिर से चलती रहेगी, और जो चक्कर जो चल रहा है, एक पहिया चल रहा है 84 वाला, वो संसार के अंदर। भाई आप जो है ना एक जगह से आकर के फिर वहीं आ जाते हो, एक जगह से आकर के फिर वहीं आ जाते हो, मतलब जगह 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 अपना मतलब एक स्थान बदलते रहोगे, और मतलब ये नहीं आपकी योनि बदलती रहेगी और वहीं आ जाओगे। मौका आपको ज़रूर मिलता है अपने आप को जो है ठीक करने का, परमात्मा को याद करने का, प्रभु से जुड़ने का मौका आपको मिलता है, लेकिन यदि मौके को भूल जाते हो तो फिर वही चक्कर चलता है। तो इसलिए अपना जो है कल्याण करने के लिए प्रभु का स्मरण जरूर करो। संसार के अंदर जो रिश्ते हैं इनको भी निभाओ, अस्थाई जो रिश्ते हैं इनको कैसे निभाओ, अपना कर्तव्य कर्म करके। और जो संसार में जाने के बाद अंतिम समय में ऐसी अपनी प्रथा डाल लो कि शुरू से ही कि भगवान के जप ध्यान में अपने लगे रहो, ताकि अंत समय में आपको जो है वो याद आए और उनसे जुड़ने के पश्चात आपका कल्याण हो जाए। अंत समय में तो तभी याद आएंगे ना जब शुरू में प्रारंभ से ही आप जो है ना अपना अभ्यास ऐसा बना लोगे कि मैं जो है ना भजन ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनके गुणगान कर रहा हूँ, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, जब तप कर रहा हूँ, तो ध्यान तो अंत में तभी आएंगे। ये तो अभ्यास है, अगर अभ्यास नहीं करोगे तो लास्ट समय में कैसे याद आएंगे। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि अंत समय भी यदि मुझे वो याद कर ले तो भी मैं उसका कल्याण कर लेता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते लोग बाग, क्योंकि वो जो अस्थाई संबंध हैं उनमें इतने रचे पचे होते हैं, वो ये भूल जाता है कि भाई ठीक है इतना ये तो मेरा कर्तव्य था उनकी सेवा करना, जो है जो सांसारिक संबंध है उनकी, लेकिन ये भूल जाता है कि भाई मैं प्रभु का भी स्मरण करूँगा तो असली संबंध तो मेरा उनसे है। तो इसलिए असली संबंध को मत भूलो, और संसार के अंदर जो ये अस्थाई संबंध जो बनाए हुए हैं इनके
मद्देनज़र आप इनको ध्यान में रखते हुए लोगों की सेवा करो, परहित करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। इस प्रकार प्रभु के स्मरण में करते हुए अपना उद्धार करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।